हेलो दोस्तों, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स बाय सोनू सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। अलजेब्रा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। चूंकि अलजेब्रा मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अलजेब्रा बिना आप कोई मतलब मेरे कहने का मतलब पूरे लेसन मैथमेटिक्स में जितने भी लेसन है सब में अलजेब्रा का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो अलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए मैं कितना आसानी से पढ़ाता हूँ। एक बार पढ़ने के बाद फिर आप दोबारा भूलिएगा नहीं। इस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा कि एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा भूलिएगा नहीं। और देखिए ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमेशा आते रहता है। जैसे देखिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ दिया। मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 3 है, मान लीजिए बोल दिया कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछिए x प्लस एक्स का पावर 4/x का पावर 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे बनता है क्या बनता है, कैसे बनता है क्या बनता है फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। देखिए आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे जिससे देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको लगता है सबको पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं x प्लस 1/x के पावर n। ठीक है। अब क्या करना है इसको प्रूफ करना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यही ना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। x प्लस 1/x को n मान लिए तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं n स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये n है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर। तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x/1 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू n का होल स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर होगा ना। तो ये देखिए क्या होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x है, ये x कट जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में 2। यही फॉर्मूला हो गया, समझे। यानी अगर x प्लस 1/x बराबर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2। यही फॉर्मूला है, समझे। ये फॉर्मूला, इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ये चीज आपको 100% याद रहना चाहिए। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है मान लीजिए एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है। ठीक है। तो बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यही है ना। तो इसका इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ, इसका फॉर्मूला सिद्ध करके बताया हो। तो आपको ये सिद्ध करने वाला ऐसे मैं आपको बताया, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। n एक्स प्लस 1/x इक्वल टू n है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2, यही होता है ना। तो आपको इधर से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये देखना है यहाँ x प्लस 1/x है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, यही निकालना है। तो 3 को हम लोग n मानते थे ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो गया
3/3 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, यानी x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। समझ गए। और इस पे देता हूँ, अगर मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो उस हिसाब से कैसे बनेगा, वही करना है n² - 2 n² n कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25 - 2 इक्वल टू 23। अगर आपको इसी क्वेश्चन पे अगर यहाँ x बराबर कितना दे दे, मान लीजिए 7 दे दे, तो क्या करना है, 1 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होता तो नहीं बनता, समय लगता, लेकिन आप तो कंपटीशन की तैयारी करें, आपको तुरंत बनाना है। ये बताइए कैसे बनेगा। आपको पता है x प्लस 1/x बराबर n हो तो x² प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए n² - 2 होता है। तो n कितना है 7, यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस 2, 7 सत्ते 49 - 2 कितना हो जाएगा 47। समझे। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 12 दे दिया हो तो कैसे बनेगा, 12 बरा हुआ 144, यानी n² - 2 144 में से 2 घटेगा 142। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है। समझ गए। ये क्वेश्चन ऐसे मत, अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में ये माइंड में बना रहेगा, x प्लस 1/x बराबर n। फॉर्मूला क्या बताया था, x² प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा n² - 2। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 18 है, तो क्वेश्चन पूछ दिया x² प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको तो क्लियर पता है n² - 2 यानी 18 का होल स्क्वायर माइनस 2। 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, 18 का होल स्क्वायर कितना होता है बताइए। अब आपको कोई इसमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 18 का होल स्क्वायर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 18 में 18 से गुना करेंगे, ऐसे गुना नहीं करना। स्क्वायर का फॉर्मूला इसी पर निकलता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही निकलता है। इसका होल होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी पर निकलता है। सबसे पहले यहाँ b देखते हैं, 8 28 64 के 4 हाथ में 2, 8 एक मार दूना 16, 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 1 एकम 1 2 3। समझे, ऐसे निकलता है। एक बार फिर समझिए, 18 का होल स्क्वायर मान लीजिए निकालना है तो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला पर a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ प्लस से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल डिजिट लिखते रहना। जैसे b² यानी 8 28 64 के 4 हाथ में 6, अब 2ab 8 एकम 8 दूना 16, 8 एकम 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हाथ में 2, अब किया a² मतलब a की जगह पर क्या है 1, 1 का होल स्क्वायर 1 एकम 1 और 2 3 हो गया 300, ऐसे निकलता है। तो 18 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, n² - 2 करना है, यानी ये हो जाएगा 322। समझे। तो इस प्रकार अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, √x प्लस 1/√x बराबर, मान लीजिए अब क्वेश्चन ऐसे दिया हो, √x प्लस 1/√x बराबर 3 दिया हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आपसे। समझे। तो √x प्लस 1/√x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 है। x का मतलब क्या होता है, इसका ये कितना है, दोगुना है ना। ये x √x बराबर कितना होता है, x का पावर 1/2, आपको x निकालना है, यानी आपको सीधे पता चल रहा है कि ये इसका दुगुना है, यानी यही x का पावर 1 है, यही फॉर्मूला लगेगा n² - 2। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे √x प्लस 1/√x बराबर, यही फॉर्मूला लगाना है, क्या है n² - 2, यानी 3 तिहाई 9 में से 2 गया 7। समझे, ऐसे क्वेश्चन बनता है। इस पर और भी क्वेश्चन बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक चीज बता देता हूँ। अब n² वाला बता दिया, अब n का पावर 3 देखिए। देखिए कितने विद्यार्थी को ये जैसे मैं
एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर एन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस टू, ऐसे मान लीजिए। तो मैं ऐसा क्वेश्चन दे दिया रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स बराबर 3, क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है, कितना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो देखिए रूट एक्स और एक्स, इसका ये दोगुना है कि नहीं, पावर दोगुना ही है ना, यानी ये भी दोगुना है, इसका भी ऐसे दोगुना, यानी सेम है, फॉर्मूला यही लगेगा एन स्क्वायर माइनस टू। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर बता दो, रूट एक्स बराबर एक्स का पावर वन बाई टू होता है ना, और एक्स बराबर क्या होता है, एक्स का पावर वन, यानी ये आधा है ये एक है, यानी इसका ये दोगुना पावर है ना, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर इसी पे फिर वही को बात, अगर यही पे 4 दे दिया हो तो कैसे निकालेंगे, वही एन स्क्वायर माइनस टू, यानी 4 चुका 16 में से 2 गया 14, तुरंत बना लेंगे। चल मान लीजिए यहाँ 8 दिया हो तो 8 अठाई 64, 64 माइनस 2 यानी 62 हो गया। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन बनेगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अगर दे दिया हो x प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना दिया हो, मान लीजिए n दिया हो, अब क्वेश्चन पूछ दे एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो ये कैसे बनता है। अब देखिए ये भी उसी प्रकार बनता है, जैसे a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला यही होता है ना। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए x प्लस वन बाई एक्स को हम क्या माने, n माने। अब प्रूफ कैसे होगा, x प्लस वन बाई एक्स बराबर n माने, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, q निकालना है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर n है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यू निकालने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो इधर भी क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए। तो a प्लस बी का होल क्यू हो गया, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू यानी एक्स क्यू प्लस बी क्यू यानी वन बाई एक्स के होल क्यू प्लस 3ab होता है ना इंटू 3ab, यानी 3 मल्टीप्लाई ए का मान एक्स, बी का मान वन बाई एक्स इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको हम लोग क्या मान चुके हैं, एन माने है ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स को हम लोग एन माने हैं, यानी ये एन हो गया। क्लियर, बराबर क्या हो जाएगा, एन क्यू, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस ये एक्स कट गया 3 इंटू एन बराबर एन क्यू। क्लियर, यानी एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर हो जाएगा एन क्यू, इधर प्लस 3n है, इधर जाके माइनस 3n। समझे, यानी अगला एक फॉर्मूला याद कर दीजिए, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n। समझे, एन क्यू माइनस 3n, ये फॉर्मूला आपको याद करना। अगर क्वेश्चन दे दे एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कोई अंक दे दीजिए, जैसे मान लीजिए 3 दे दिया जाए, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर निकालना है, तो कैसे निकालेगा वो अभी बता रहा हूँ, देखिए कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए x प्लस कोई क्वेश्चन दे दिया, x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 दे दिया, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n, यानी एन क्यू यानी 3 का होल क्यू माइनस 3 गुना 3, यही होता है, 3 तिहाई 9 तिरका 27 माइनस 3 तिहाई 9 यानी 18। समझे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन इसी पर, अगर मान लीजिए यहाँ 4 दिया हो, यहाँ 4 दिया हो, तो आई एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू निकालना, वही है एन क्यू, यानी 4 क्यू का 16, एन क्यू मतलब 4 का होल क्यू माइनस 3 गुना 4, यही होता है ना, 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 3 चौका 12, यानी ये हो गया 52। समझे, अगर ऐसे ही पूछ दे, मान लीजिए यहाँ 5 हो, कैसे बनेगा,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कैसे निकालेंगे? 5 का होल क्यूब 5 25 125 माइनस 5 15 यानी 125 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा 110। समझे? तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। यानी अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया हो x प्लस 1/x बराबर कोई अंक दिया हो, जैसे 4 दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया x² प्लस 1/x², आप आराम से निकाल देंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा? तो अगर x प्लस 1/x बराबर n दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर दिया हो क्वेश्चन निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं n³ माइनस 3n। समझे? तो ऐसे बनता है। अब देखिए एक और, देखिए क्या, अगर क्वेश्चन पूछ दे x प्लस 1/x बराबर n दिया हो, ठीक है, और क्वेश्चन क्या दे, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा, ये पूछ दे, तो ये कैसे बनता है? आइए देखिए, x² प्लस 1/x² का ये कौन सा, इसका पावर क्या है? 2 गुना है, आपको ये तो पता है ना। x² प्लस 1/x² का ये पावर 2 गुना है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 2 गुना है ना। तो वही चीज करना है। अगर मान लीजिए इसको मैं k मानता हूं, एक बार इस संख्या को k मानता हूं, ठीक है, इस संख्या को मैं k मानता हूं, तो कैसे बनेगा? देखिए एक बार इसको k मानता हूं तो कैसे बनेगा? चलिए आपको उतना लेंदी में सोच रहा हूँ कि नहीं बताऊं, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये x² प्लस 1/x² का ये 2 गुना है कि नहीं, x के पावर 4 प्लस x के पावर 1/x के पावर 4 2 गुना है, तो बस वही फॉर्मूला लगाना है। इसको हम लोग k मानते हैं, मान लीजिए एक टर्म के लिए k मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? k² माइनस 2 होगा कि नहीं? इस हिसाब से होगा कि जैसे x प्लस 1/x बराबर n है, तो x² प्लस 1/x² यानी इसका पावर 2 गुना हो जाएगा, तो n² माइनस 2 होगा। ये तो क्लियर है। तो अगर इसको हम लोग k मानते हैं x² प्लस 1, तो इसका भी तो ये 2 गुना है, तो वैसे ही निकलेगा k² माइनस 2। तो k हम किसको माने हैं? k किसको माने हैं? n² माइनस 2 को माने हैं। k किसको माने हैं? n² माइनस 2 को माने, यानी ये हो गया k²। देखिए k² किसको माने हैं? n² माइनस 2 को माने हैं, तो इसके जगह पर ये लिख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए -2। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कहीं से दिक्कत? नहीं दिक्कत। यानी x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या हो गया? क्या होगा? n² माइनस 2 के होल स्क्वायर -2। इतना बात समझ में आ गया? अब इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 3 दिया, और क्वेश्चन दे दिया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है? n² माइनस 2 के होल स्क्वायर -2, यानी इसका फॉर्मूला क्या है? n² माइनस 2 के होल स्क्वायर -2, यही होता है ना। तो ये n² यानी 3 तिहाई 9, 9 में से 2 गया 7 के होल स्क्वायर -2, यानी 7 7 49 में से 2 गया 47। समझ में आया? समझ में आ गया ना? एक बार फिर से समझिए। x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है कि n² माइनस 2 के होल स्क्वायर -2 होता है, आपको ये फॉर्मूला पता है, तो बस उसी पर निकालना है n, यानी ये हो गया n² माइनस 2, यानी n² यानी 3 का होल स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का होल स्क्वायर -2 यानी 47। अगर मान लीजिए यहाँ 4 दिया तो कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना, 4 चौका 16, 16 में से 2 गया 14 होल स्क्वायर -2, यानी 14 का होल स्क्वायर कितना होता है? 196 -2, यानी हो जाएगा 194। समझे? तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन इस पर बना सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन देता हूं, उसमें ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे और ये भी बना लेंगे,
उसके बाद इसको आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगला पार्ट बनाऊंगा अलजेब्रा का, ठीक है। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, देखिए जैसे x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। क्वेश्चन टू, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। क्वेश्चन थ्री, एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है n² माइनस 2 होता है। इसका फॉर्मूला पता है, n किसको माने है, 2 को, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, यानी एक नंबर बन गया। अब एक्स क्यू प्लस 1/x³ निकालना है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का फॉर्मूला आपको पता है, n का पावर 3 माइनस 3n होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n का पावर 3 माइनस 3n, समझे। तो n किसको माने 2, 2 का होल क्यों करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3, n कितना हो 2, यानी 3 में से 3 दूना 6, यानी इसका भी 2 आया, 8 में से 2 गया 6। इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, यानी n के पावर 3 माइनस 3n है ना, तो 2n 2 माने हैं, तो 2 का होल क्यों करेंगे 8, और 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 8 में से 6 गया 2, क्लियर। तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 ये क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, n² माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2, यही है ना। बस ये 2 का होल स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, समझे। यानी 4 में से 2 गया 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, सबका आंसर 2 2 आ रहा है ना, तुरंत बनेगा, एक एक मिनट। एक बार और, यहाँ मान लीजिए 3 दिया हो, कैसे बनाएंगे, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। 3 वाला आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आंसर कीजिए, क्या आएगा 3 में। x² प्लस 1/x² के जगह पर क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस 1/x³ के जगह पर क्या आएगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 के जगह पर क्या आएगा। अगर ये आपसे बन जाता है तो मैं समझूंगा कि थोड़ा आप समझ चुके हैं ये इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम, जनरल कंपटीशन का जितना भी एग्जाम है, या एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन x² प्लस 1/x² बराबर x प्लस 1/x² बराबर 3 दिया है, तो इसके जगह पर क्या, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, समझ सकते कितना बड़ा एग्जाम है एसएससी सीजीएल, समझे। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ थोड़ा सा आप लोग के दिमाग के लिए, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ इस चैप्टर को, फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए √x प्लस 1/√x बराबर 2 दिया हो, नहीं 3 लिखता हो, 3 दिया हो, और क्वेश्चन पूछ दे x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो, तो आप तुरंत कंफ्यूजन में आ जाएंगे। √x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 है, यहाँ निकालना है x², क्लियर है। तो ये हाफ है और ये 2 गुना है, यानी इसका ये कोई गुना है, 4 गुना है, समझे कि नहीं। अगर नहीं समझे तो देखिए कैसे बोलते, ये x का पावर हाफ है यानी 0.5 है, आपको स्क्वायर ये x का पावर 2 करना है, तो यानी यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 × 20 तब जाके 2 होगा, यानी ये इसका 4 गुना है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, √x प्लस 1/√x बराबर 3 है, तो x² प्लस 1/x², आपको फॉर्मूला ये लगेगा। ये फॉर्मूला क्या है, n² माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2, यही फॉर्मूला लगेगा। यानी 3 तिहाई 9 में से 2 गया 7 के होल स्क्वायर, 7 7 49 माइनस 2 यानी 47, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इतना ही पर मैं आज के क्लास को समाप्त करता हूँ, फिर अगले पार्ट में और भी क्वेश्चन बताऊंगा। x का पावर 5 आएगा तो कैसे बनेगा, 6 आएगा तो कैसे बनेगा, 7 आएगा तो कैसे बनेगा, 100 आएगा तो कैसे बनेगा, 1000 आएगा तो कैसे बनेगा, 1 लाख आएगा पावर तो कैसे बनेगा, अगला वीडियो में बनाऊंगा। तो अगला वीडियो पक्का देखना, आज के लिए इतना ही काफी है, चलिए ठीक है।
क्लास को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।